हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 से सुगम भारती के पहले पाठ प्रार्थना का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर जय कुमार जलद जी। आइए हम कविता का हाव भाव और लय के साथ वाचन करें और कविता के निहित भाव को समझने का प्रयास करें। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने हमें चेताया है कि हम अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके जीवन में उत्पन्न मुसीबतों का मुकाबला करें। आइए इसकी व्याख्या करें। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। अर्थात हम सबको अपनी बुद्धि और बल का सदुपयोग करके स्वयं का विकास करना चाहिए। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। फिर चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या मुसीबत उत्पन्न हो, हम उसका मुकाबला डट कर सके। मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने किस्मत को स्वयं बनाने और सबके लिए मार्गदर्शक बनने के लिए आह्वान किया है। आइए इसकी व्याख्या करें। मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसे दिए की लौ से जलने वाले। अर्थात हमें अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए और स्वयं को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि कमजोर हमारा सहारा ले सके। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाए। प्यासे अपनी प्यास बुझा सके तथा दूसरों पर निर्भर ना रहें। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कमजोरों और दीन दुखियों की रक्षा के लिए जागृत किया है। आइए इसकी व्याख्या करें। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। अर्थात जो व्यक्ति समाज की मुसीबतों से डर जाते हैं, थक जाते हैं, उनको सही राह सुझाएं। उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। हमें निस्वार्थ होकर दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने घावों की चिंता न करके दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, यह उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हो सपना। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चे माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आइए इसकी व्याख्या करें। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, यह उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हैं सपना। अर्थात बच्चे माँ के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि वे तन, मन और बुद्धि से इतने पूर्ण हो सकें कि सबकी रक्षा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यह थी कविता डॉक्टर जय कुमार जलद जी के द्वारा लिखी हुई, जिसमें उन्होंने हमें जागरूक बनाकर देश की रक्षा करने के लिए कहा है।
हम अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग करें ताकि जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबतों का सामना कर सके और दूसरों पर निर्भर ना होकर मेहनत और बल से स्वयं का विकास कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, कविता का हाव भाव और लय के साथ वाचन करें और कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी फेयर कॉपी में लिखें। धन्यवाद।